चलिए आज हम लोग समझते हैं कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है? यानी आज हम लोग समझेंगे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने का क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, इसको आप लोग बारीकी से समझिएगा, ठीक है? यानी सरकार कैसे गिर जाती है, कैसे बनती है, सरकार बीच में कैसे गिर जाती है, टूट जाती है, यानी सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो दूसरे राज्य के हैं, बिहार का हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है? बिहार का डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल है, इसलिए हम बिहार को ले रहे हैं। आप जिस राज्य से होंगे, वहाँ का डेटा आप ले लीजिएगा, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का क्रम। तो देखिए बिहार का बात कर रहे हैं और सब देखिए बिहार का बात कर रहे हैं और सब राज्य में जो क्रम होगा कुछ दूसरा होगा, हो सकता है कि 20वां होगा क्रम, 15वां क्रम होगा, सबका अलग-अलग होगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं बिहार का 17वां क्रम है 2020 का। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुआ था, यानी विधानसभा का, उसका बात कर रहे हैं 2020 में 17वां क्रम के। अब बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसके पहले श्री कृष्ण सिंह थे। देखिए 2020 का डेटा मेरे पास है, कौन-कौन सी पार्टी यहाँ पे जीती है, कैसे हुई है। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ का कि चुनाव कैसे होता है। तो देखिए यहाँ के जो यहाँ पे लड़ाई लड़ता है, जो चुनाव लड़ता है, जो यहाँ पे चुनाव लड़ता है, वहाँ का जो पार्टी होता है, वो राजकीय लेवल की पार्टी होता है और केंद्रीय लेवल की पार्टी होती है। राजकीय मतलब होता है जो स्टेट लेवल का पार्टी है, स्टेट लेवल मतलब कि राज्य लेवल का, जैसे बिहार का पार्टी है जदयू, नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी हो गया। ये आपका राजकीय पार्टी हुआ, यानी कि राज्य के स्तरीय पार्टी हो गया। एक होता है केंद्रीय लेवल की, केंद्रीय लेवल का जो पार्टी है बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब हो गया कांग्रेस, ये सब हो गया आपको केंद्रीय लेवल की पार्टी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि चुनाव सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे गिरती है, ठीक है? पहले हम पार्टी का पूरा नाम ले लेते हैं, पार्टी कौन-कौन सी है। इससे पहले थोड़ा-सा जानकारी हम ले लेते हैं विधान परिषद का। तो देखिएगा विधान परिषद का जो सीट होता है 75 होता है, यानी विधान परिषद का सीट लगभग सारे राज्य में नहीं है। देखिए विधान परिषद का सीट जो है सारे राज्य में नहीं है। आपके 6 राज्य में है विधान परिषद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। यही 6 राज्य में विधान परिषद का सीट है। इसका कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं रहता है मेरे हिसाब से। कुछ हो सकता है, नेता सब अपना फ़ायदा के लिए सब सीट रखता है। खैर इसका हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है विधान परिषद का, ठीक है? अब बात हम लोग करते हैं इस पे वीडियो हम बाद में बनाएँगे, आप इसको समझिएगा बाद में, ठीक है? देखिएगा विधान परिषद का जो सीट होता है, विधानसभा सीट का 1/3 के आस-पास में होता है। विधान परिषद का जो सीट होता है, विधान परिषद का सीट कितना 75 है। विधानसभा का सीट का 1/3 मतलब कि 1 से 1/3 से भाग दीजिएगा तो 75 के आस-पास में आपका आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं विधानसभा का। तो विधानसभा का सीट यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव जो होता है। तो विधानसभा मतलब हो गया विधायक, ठीक है? विधायक जिसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? अब 243 सीट है। अब बात करते हैं 243 में से जीतने के लिए कोई भी पार्टी को जीतने के लिए आप जानते हैं 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्टी का, कौन-कौन सी पार्टी कितना सीट जीती है बिहार में विधानसभा का सीट। तो बीजेपी की अगर बात करें तो 74 सीट बीजेपी के खाते में आया था। अब बात करते हैं जदयू का। जदयू का जो है सीट आया था विधानसभा का बिहार में 43 सीट आया था। 43 सीट में यानी नीतीश कुमार का सीट है जदयू, जनता दल यूनाइटेड जिसका नाम है 43। अब बात करते हैं वीआईपी। वीआईपी जो सीट है, वीआईपी जो पार्टी है वो मुकेश सहनी की पार्टी है। ये राजकीय लेवल की पार्टी है। विकासशील इंसान पार्टी जो बिहार में 4 सीट ही जीत पाई थी विधानसभा की। अब बात करते हैं हम का, हिंदुस्तान आम मोर्चा पार्टी, जो ये पार्टी है जीतनराम मांझी का। बिहार में विधानसभा का सीट यानी विधायक जो है इनके पास 4 विधायक है। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सीट हासिल किए थे आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा सीट हासिल किए थे 75 सीट। अब बात करते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जो सीट मिला था वो मिला था 19, यानी कि कांग्रेस का राहुल गांधी का है। 19 सीट ही बिहार में ला पाए थे। सीपीआई की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीट लाए थे। सीपीआई एम जो है 2 सीट लाए थे। सीपीआई माले जो है 12 सीट लाए थे। अब बात करते हैं एलजेपी। एलजेपी मतलब हो गया लोक जनशक्ति पार्टी, 1 सीट लाए थे। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये आपका ओवैसी की पार्टी है, 5 सीट हो गया, 5 सीट लाए थे। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है
ममता बनर्जी की पार्टी है, एक ही सीट लाई थी। आरएलएसपी जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा का है आरएलएसपी, 0 सीट लाए थे। यानी कि लोकसभा में भी 0 सीट, विधानसभा में भी 0 सीट लाए थे। निर्दलीय सुमित सिंह जीते हुए थे, मात्र 243 सीट में विधानसभा के एक निर्दलीय सीट लाए हैं सुमित सिंह, जो जमुई साइड के हैं। उनका सीट है, आपका अगर सीट का बात करें तो चकाई विधानसभा सीट है, वहां से एक सीट वही जीते थे। चलिए अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे टूटती है। ठीक है, अब जितने भी पार्टी के हम बात किए हैं सारे को जोड़िएगा ना, तो लगभग 243 सीट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितने के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए आप जानते हैं कि 50% से एक ज़्यादा अगर बहुमत अपना सिद्ध कर देता है तो सरकार उसी को बनने वाली है। 243 अगर 50% हम बात करें, 243 का 50% होता है 121.5, यानी 122 जो 122 सीट लाएगा उसी का सरकार बनेगा। इसमें जितना भी सीट आप देखे हैं 75 का हाईएस्ट गया था, 122 तक किसी के पास नहीं था अपना पार्टी का, तो मुख्यमंत्री खुद ही बना लेता। अब उसमें क्या होता है कि अब जितना भी पार्टी आप देखे हैं यहाँ का राष्ट्रीय लेवल की, आपका राजकीय लेवल का जितना भी पार्टी आप देखें सबको अब मिलेगा। अब मिल के अगर 122 सीट प्रूफ कर देता है, यानी सिद्ध कर देता है, सरकार उसी का बनता है। वही सरकार टूट जाती है जो पार्टी वाला जो है खसक के दूसरे पार्टी में चल जाता है, सरकार वहीं पे गिर जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, देखिएगा बीजेपी अब कौन कौन सी मिल करके पार्टी बनाई हुई है। तो नीतीश कुमार जो है कैसे पार्टी बनाए मुख्यमंत्री बने। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी होना जरूरी है। आप बोलिए कि विधायक कोई निर्दलीय मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं, इसमें कोई रोक नहीं, बनने के लिए बन सकता है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल यानी न के बराबर होता है। जिसका पार्टी होता है खुद नहीं बन पाता, तो आप बताइए जो निर्दलीय है वो कहाँ से बन पाएगा। आप देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। देखिए बीजेपी हो गया 77 सीट लाया था, बीजेपी 77 सीट लाया था, 77 उधर हम बोले हैं 74, इधर 77 कैसे हो गया। तो वीआईपी सीट जो है, वीआईपी पार्टी जो है जो मुकेश सहनी की पार्टी है वहां से टूट गया था। 4 को विधायक जीता था वीआईपी का, उसमें से 3 जो है तोड़ करके वो भाग गया था बीजेपी में, तो वही 3 बढ़ गया, 77 पार्टी हो गया, 77 हो गया बीजेपी का। जेडीयू का 43 हो गया, हम मिल गया हुआ है, यानी कि जीतन मांझी से मिले हुए हैं बीजेपी में। एलजेपी, एलजेपी मतलब कि ये एलजेपी यानी कि चिराग पासवान का सीट हो गया, एक ही सीट लाए थे। निर्दलीय सुमित सिंह जो है, जो जमुई के हैं चकाई सीट से, वो भी हो गया। तो सबको मिलाइएगा, सारे पार्टी देखिए सब पार्टी वाले हैं, सब पार्टी को मिलाकर 126 जा रहा है। यानी कि हम क्या बोले, मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 सीट जो बहुमत सिद्ध कर देता है उसी का सरकार बनने वाला है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार का सरकार बन रहा है। तो आप बोलिए बीजेपी के क्यों नहीं बना। बीजेपी जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दिया कि आप ही बनिए, या तो नीतीश कुमार का सपोर्ट अगर नहीं करते कि आप नहीं बनिए तो नीतीश कुमार भाग जाते फिर आरजेडी में, तो फिर यहाँ पे सरकार 122 सीट बहुमत सिद्ध करना। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि 122 सीट बहुमत सिद्ध करना होगा, तो 122 अब कम हो जाता है, तो कम से कम नहीं है तो यही बने, कम से कम नाम तो रहेगा ना बीजेपी का बना है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है पहले ही नीतीश कुमार से करवा लेते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब आपके पार्टी में शामिल होंगे, तो उधर से क्लियर होता है कि हाँ ठीक है आप बनिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी है, तब 43 सीट वाले हैं, अब बीजेपी 77 सीट वाले हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बीज बने हैं नीतीश कुमार जी। कितना तेज आदमी है, 126 सीट ला करके बहुमत सिद्ध कर दिए हुए हैं, अब जा करके मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं आरजेडी का। तो देखिए आरजेडी 75 हो गया, कांग्रेस 19 हो गया, सीपीआई 2 हो गया, सीपीआईएम 2 हो गया, सीपीआई माले 12 हो गया, एआईएमआईएम हो गया 5, बीएसपी 1 हो गया, बीआईपी 1 हो गया। सबको जोड़िएगा 117 ही पूर रहा है। देख रहे हैं जीत के कितना करीब है, जीत के काफ़ी करीब थे, लेकिन यहाँ पे 126 हो गया, यहाँ 117। हम क्या बोले हैं कि जीत करने के लिए 122 होना चाहिए, तो यहाँ पे 126 प्रूफ कर दिए हुए हैं, इसलिए सरकार इनका है। इसमें से अगर 5-6 अगर यहाँ से हट करके अगर इसमें जुड़ जाता है तो सरकार फिर गिर जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। आप समझ रहे हैं कि सरकार कैसे गिरती है कैसे बनती है। यानी सरकार यहाँ से कोई भी पार्टी अगर दोनों 2 पार्टी को मिला करके अगर 6 पार्टी अगर इसमें चल जाता है तो इसमें 6 पार्टी गिर जाएगा तो 126 हो जाए पर 120 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 123, तो जीत जाएगा सरकार इसका। अब इसका सरकार बन जाएगा, तो सरकार यहीं पे गिर जाती, पार्टी नहीं पलटना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जय हिंद।